कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इसके अंदर जो 18 ईयर्स का भी 19 में इसने ये सर HDFC बैंक है, इन लोगों ने भी इसमें क्रेडिट आउटरीच क्रेडिट कार्ड में स्टेट नंबर बनते हैं ये एनुअल सर ये हमारा ये भी ले लीजिए। कम करवाओ ये बता दो मैं 7%। रिकॉर्ड करवाया गाड़ी भेज दी क्या? कह रहे पैसे ले लो, तेरे पैसे आ रहे। सभी बैंकों का बताऊँ हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री का मिनिमम सिमिलरिटी चलिए एज पर बोर्ड सर इसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पूछो क्या मिलेगी। अगर आपके पास वस्तु ज़्यादा है तो 3 लाख के लिए 7% ब्याज पे पैसा मिलेगा आपको और उसमें से दी जाए। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भी इन योजनाओं को लाभ उठाना चाहते हैं उसमें शर्त एक है कि वो डिफॉल्टर, उसमें कंडीशन ये है कि बैंक में जाके पहले वो बैंक है कि ये डिफॉल्टर नहीं है और हम इसको लोन देने के लिए एग्री। रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाहर एक हमारा काउंटर लगा हुआ है, इसमें अगर किसी को अकाउंट खोलना है वो अपना अकाउंट भी खोल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं PM स्वनिधि स्कीम के बारे में बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके तहत इस कोविड महामारी के कारण जो हमारे पथ विक्रेता सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उनके लिए पहले 10,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। वो उन लोगों को दिए जाएंगे जो ऑलरेडी रेडी लगाते हैं या कहीं फुटपाथ पर बैठ के काम करते हैं। उसके लिए जो है प्रार्थी ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी अटल सेवा केंद्र पे या अपने मोबाइल से PM स्वनिधि के पोर्टल पर अप्लाई करना है। रिकमेंडेशन जारी करेगी कि ये वाकई ही काम करता है। माध्यम से जिस भी बैंक में आप खाता है वो उसमें ट्रांसफर लोन प्राप्त किया। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है बैंक्स के द्वारा। इसमें मेन जो है वो PNB बैंक है, जो यहाँ LDM है, उनके द्वारा ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें किसी को भी किसी भी बैंक की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सभी यहाँ अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति आए, जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, फार्मर के लिए है, या किसी भी तरह के लिए उनको लोन चाहिए, पर्सनल होम लोन चाहिए, गाड़ी का लोन चाहिए, वो यहाँ आए और अपने लिए जो भी उनके लिए फिजिबल सोल्यूशन है वो यहाँ मिलता है। हर बैंक के रेट हैं अलग अलग है, आपको जिसका अच्छा लगे वो चूज़ कीजिए। तो आज आपको करनाल के अंदर सिर्फ एक जगह पे सारे बैंक इकट्ठे मिलेंगे, तो आप सभी जो भी आना चाहें वो यहाँ पे आके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी प्रकार की बैंक सुविधा, बैंक की कोई भी फैसिलिटी हो, कुछ भी तरीके का हो, तो वो बैंक की जो है वो यहाँ पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो स्पेशल मेला लगाया इन्होंने, कोई जो पेपर्स हैं इसमें कोई रिलैक्सेशन मिली है?
जिसके बारे में आपको एलडीएम साहब आपको बताएंगे। मैं आपको ये बताऊंगा, हम लोग SLBC हरियाणा की तरफ से हैं। इस टाइप के जो क्रेडिट आउटरीच कैंप है, हम लोग पूरे राज्य के अंदर जो हमारे 22 ज़िले हैं सभी के अंदर हम कैंप्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनका बेसिक पर्पज़ यही है कि जितनी भी हमारे बैंक्स की स्कीम्स हैं, चाहे आपकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हों, जिसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं, इसके अलावा सारे बैंकों के अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं। तो सारे रिटेल, MSME, एग्रीकल्चर के बारे में, और जो हमारी जन सुरक्षा की स्कीम्स हैं, चाहे उसके अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, PMJJBY हो, PMSBY हो या अटल पेंशन योजना हो, उसके बारे में लोगों में जागरूकता क्रिएट करना और उनकी यहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी इनरोलमेंट कराना। उनके कई प्रश्न होते हैं, कई उनकी शंकाएं होती हैं, उनका समाधान करने के लिए सारे आपके स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो सर क्या डिफॉल्टरों को भी मैसेज दिया गया कि वो कम ब्याज या ब्याज माफ़ी का कोई ऐसा प्रावधान? वो एक टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। अभी तो हम लोगों का यह है कि लोगों को अधिक से अधिक, क्योंकि कोई भी उन्हें प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई अपनी बिज़नेस शुरू करनी है, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे वो नया बिज़नेस हो, उसके लिए उन लोगों को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस करना, ये इस कैंप का मेन उद्देश्य है। कितने दिन चलेगा सर मेला? ये अभी जो गवर्नमेंट ने चलाया है, DFS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये कैंपेन चलाया गया है, इसकी जो अवधि है वो 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया चलाई जा रही है। हमारा क्योंकि इसमें हरियाणा के अंदर हम लोग SLBC हैं, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये ज़िले में भी हो रही है। इसके अलावा इसके बाद जो हमारे LDMs हैं वो इन स्कीम्स को सारे ब्लॉक्स में भी चलाएँ, वहाँ पर भी जाके इस तरह के कैंप जो हैं ऑर्गेनाइज किए जाएँ। क्या नाम है? जगदीप सिंह, मैं DJ हूँ SLBC PN। लिटरेसी सेंटर घरोंडा से हूँ। कैनरा बैंक की ये स्टॉल है और यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा स्कीम, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन, प्रधानमंत्री अटल पेंशन स्कीम जो है लगी हुई है कि कृषि के लिए सभी प्रकार का ऋण है। दूसरी स्कीमें जो सरकार की चली हुई हैं जैसे NULM, NRLM और आपका स्टैंड अप इंडिया, महिलाओं के लिए भी जो स्कीमें हैं सारी, वो सभी की सभी मतलब यहाँ पे दर्शाई गई हैं। अपनी ओर से लोगों को क्या कहेंगे? हाँ जी, अपनी ओर से लोगों को क्या मैसेज? लोगों को हम यही कहेंगे कि भारत सरकार ने जो इतनी अच्छी स्कीमें चलाई हुई हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। जानकारी के अभाव में कुछ लोग रह जाते हैं, वो यहाँ पे आके जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट पे, उस पर मेल पे, कहीं पे भी जानकारी ले सकते हैं। आज आपने स्टॉल है, अगर इसके बाद अगर किसी ने जानकारी लेनी है तो कहाँ संपर्क करें? किसी भी बैंक में कहीं पे भी संपर्क कर सकते हैं। कैनरा बैंक की किसी शाखा पे जा सकते हैं, किसी नेशनलाइज बैंक की किसी शाखा पे जा सकते हैं, और कहीं पे भी जा सकते हैं। इवन आजकल यूट्यूब और गूगल पे वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं किसी भी स्कीम को, लेकिन स्कीम के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब सरकार ने इतनी अच्छी 12 रुपये का बीमा है, 1 साल में 12 रुपये सरकार लेती है। एक बार बैंक में जाके अपना फार्म जमा कराना होता है, उसके बाद हर 21 मई से 31 मई तक हर साल पैसा बैंक से कटता रहेगा अकाउंट से, और बीमा चलता रहेगा। 12 रुपये 1 साल की कुछ भी नहीं है। दुर्घटना बीमा योजना के नाम से है। दुर्घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, कभी किसी को पता होता नहीं है। तो 12 रुपये में बच्चों को पीछे से जब 2 लाख रुपए मिलते हैं तो एक समय पे बहुत बड़ा सहारा मिलता है। उनको स्टैंड करने के लिए, उठने के लिए, कुछ सोचने समझने के लिए एक आर्थिक सहायता मिलती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। 12 रुपये कुछ भी नहीं है। दूसरा जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसमें 330 रुपये 1 साल का लगता है, और उसमें किसी भी प्रकार से आदमी की डेथ हो जाती है, दुख से, तकलीफ से, बीमारी से, किसी के मारने से, किसी के और कारण से, कोई भी कारण रहे, अगर उसकी डेथ होती है 2 लाख परिवार को मिलते हैं। उसमें उम्र 50 साल की रहती है और दुर्घटना में 18 से 70 साल की रहती है। अगर किसी की उम्र 50 साल से कम है तो वो दोनों बीमे करा सकता है। और अगर दुर्घटना से उसकी कोई मतलब हादसा होता है तो उसको 4 लाख रुपए तक का प्रावधान है। उसके बाद बैंकों में स्कीम है जनधन योजना की। जनधन योजना में जिन्होंने खाते खोले हुए हैं और उसमें अगर 45 दिन में बैंक से डेबिट कार्ड लेके, जो अपना रेड कलर का होता है, रुपए कार्ड हम उसे बोलते हैं, रुपए कार्ड लेके वो अगर 45 दिन में एक बार ATM से ट्रांजैक्शन कर ले तो उसमें कोई प्रीमियम भी नहीं देना पड़ता। यहाँ तो 12 रुपये देने पड़े, उसमें जनधन की स्कीम में 12 रुपये भी नहीं देने पड़ते, और उसका 2 लाख का बीमा अब सरकार ने बढ़ा दिया। पहले 1 लाख था, अब 2 लाख हो गया, और 30,000 रुपये मृत्यु उसमें। तो बड़ी अच्छी स्कीम है सरकार की, इससे बढ़िया स्कीमें कहीं है ही नहीं। सबको फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये आम आदमी के लिए है। क्या कारण है? हाँ, सबसे पहले तो मैं सारे जो हमारे मीडिया साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये जो प्रोग्राम था हमारा क्रेडिट आउटरीच का प्रोग्राम है। क्रेडिट आउटरीच का मतलब है कि जो भी हमारे यहाँ पे सरकारी एजेंसीज़ है, स्पॉन्सर स्कीम्स के जो हेड हैं,
उनकी जो भी स्कीम्स हैं वो पब्लिक के लिए यहाँ पे इनवाइटेड थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे कैंप का जो शुभारंभ किया, उसके अंदर हमारे सभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद थे और ऑन स्पॉट अगर कोई एप्लीकेशन भरवाना चाहता है तो उसको एप्लीकेशन भी भरी जा रही है यहाँ पे। और साथ के साथ अगर किसी को किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस भी हम लोगों को साथ के साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हमारी मेन जो गवर्नमेंट ने चलाई है और DFS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग हमें सोशल सिक्योरिटीज़ घर घर में सभी लोगों की स्कीम, सभी लोगों का बीमा करना है, इंश्योरेंस करना है। जो PMJJY PMSBY जो 2019 से 18 साल का एज जिन्होंने प्राप्त कर ली है, हमारा उद्देश्य यही है कि उन सब के PMJJY PMSBY होना चाहिए। और साथ के साथ क्रेडिट के अंदर जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो रिटेल से संबंधित हैं, चाहे वो स्पॉन्सर स्कीम से संबंधित हैं, चाहे वो DIC ऑफिस से रिलेटेड हैं जिसमें PMEGP KVIP सभी तरह के लोन्स आते हैं, तो हमारा एक ही मकसद है कि घर घर हर व्यक्ति को रोज़गार मिलना चाहिए, जिसमें जो भी बैंक की उनको मदद है वो हमारे थ्रू हम कस्टमर को ज़रूर देंगे। लोगों को अपनी ओर से क्या कहेंगे? सर हाँ, मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह से हेजिटेशन ना करे, तो आप आएँ और अपना रोज़गार शुरू करें। और यदि कोई हेजिटेशन या कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई बैंक आपको नहीं सपोर्ट करता है, तो वो LDM ऑफिस में आएँ, मेरा नंबर आप ले सकते हैं और आके बता सकते हैं कि कौन सा बैंक आपका प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो आपकी तुरंत जो भी समस्या है उसका सॉल्व हम लोग करेंगे। कितने लाभार्थी आज सर ये जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, घर घर में रोजगार मिले, उसके लिए क्या आज अवेयरनेस था कि जनता को अवेयर करना था? अवेयर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन भी भर रहे हैं, क्योंकि एनरोलमेंट भी कर रहे हैं। DIC ऑफिस जो PMEGP का एक ITI चौक पे ऑफिस है, वहाँ पे जो भी लोन 10 लाख तक का और 25 लाख तक का लोन दिया जाता है, 10 लाख में कोलेटरल फ्री लोन होता है, उसमें कोई भी हम लोग उसमें सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। तो आम पब्लिक आके वहाँ पे अपना रोज़गार, 10 लाख रुपया बहुत होता है एक आम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो सर कितने लाभार्थियों आज लोन जो दिए गए? आज हमने 40 लाभार्थियों को लोन दिए हैं, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप और NULM से भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, PMBGP, PME स्वनिधि और SHG के लोन, सभी तरह के लोन हमने यहाँ पे आज सैंक्शन किए हैं और सबको स्वीकृति पत्र दिए हैं। और सभी ब्रांच हेड्स को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जितना जल्दी हो सके इनका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, डिसबर्समेंट कर दिया जाए और अकाउंट्स में पैसे चले जाएँ, ताकि वो अपना बिजनेस तुरंत स्टार्ट कर सकें।